नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं बोल रहा हूँ उसी दिन यानी गुरुवार को वहाँ मुंबई के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त कमिश्नर परमवीर सिंह का सस्पेंशन हो गया है। यानी पिछले कुछ दिनों से इस पर चर्चा थी। आज जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अस्पताल से ठीक ठाक होकर घर पहुँचे, उसके बाद उन्होंने उस पर निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया और ऑर्डर पास हो गई है और भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर अब सस्पेंडेड है। कुछ दिन पहले से उस पर चर्चा चल रही थी और बहुत पहले यानी 2 महीने से वो जब गायब थे तो ये बार बार सवाल पूछा गया कि इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा है, उनको निलंबन उनका क्यों रुका हुआ है, इस पर चर्चा होती। अब एक बात ऐसी है कि आईपीएस आईएएस वगैरह जो अफसर होते हैं वो राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में होते हैं, लेकिन उनकी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो डिसीजन लिया है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहर लगना अभी बाकी है। उसके बाद भी अगर परमवीर चाहे तो उनका एक ट्राइब्यूनल होता है, एक न्याय व्यवस्था अलग सी है, ब्यूरोक्रेट जो होते हैं उनके लिए। वहां जाकर ये अपील कर सकते हैं कि मेरा निलंबन, मेरा सस्पेंशन गलत ढंग से हुआ है, मुझ पर अन्याय हुआ है, तो इसलिए सस्पेंड हो गए। ये बोलना आसान है, लेकिन ये प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि पहली बात तो यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर मुहर लगी नहीं है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के जो मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे है, उनकी सेवा खत्म हो गई थी, उनको रिटायर होना था। फिर भी राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक अर्जी भेजी थी कि जो चीफ सेक्रेटरी सीताराम कुंटे है उनकी सेवा 6 महीने के लिए बढ़ाई जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो माना नहीं, उस पर मुहर नहीं लगी, तो उनको आखिरी दिन रिटायर होना ही पड़ा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि कुंटे जो जिनका समय हो चुका था, सेवा काल समाप्त हो चुका था, उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती। तो किसी का सेवा काल अगर बीच में ही खत्म करना है सस्पेंशन के कारण, तो उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहर लगना जरूरी होता है, क्योंकि ये सब ब्यूरोक्रेट्स मणिपुर के हो, महाराष्ट्र के हो, तमिलनाडु के हो या राजस्थान के हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्चुअली सर्विस में रहती है। तो इसलिए परमवीर का सस्पेंशन हो गया, ये जो खबर आई है वो एक तरीके से अधूरी खबर है, क्योंकि उस पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की मुहर नहीं लगी। लेकिन वो बात अलग है। वो तो देखिए, जिस ढंग से परमवीर ने बर्ताव किया है, उनका जो जिस ढंग से उन्होंने सेवा में हाजिर नहीं होना, समन्स है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, छुट्टी पर गए थे तो छुट्टी एक्सटेंड करने के लिए भी उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं किया था। ये सब कारण है जो कारण दिखा के उनको सस्पेंड किया गया। तो कारण गलत नहीं, लेकिन वो बात अलग है, उनका सस्पेंशन ये अलग बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात अगर क्या है कि आज यानी आजकल वो अलग अलग चांदीवाल आयोग हो, ईडी हो या सीबीआई हो या महाराष्ट्र गवर्नमेंट की इंक्वायरी जो क्रिमिनल यूनिट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उनके सामने जबानी देने के लिए पेश हो रहे। तो सबसे अहम सवाल वो है कि इन सब जो मशीनरी है, इनके सामने अलग अलग आरोपों के जवाब है या जो कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं उनके जवाब है, वो देने के लिए परमवीर बार बार अलग अलग एजेंसियों के सामने जा रहे हैं। लेकिन वो वहाँ क्या बोल रहे हैं इसके बारे में अभी डिटेल खुलासा नहीं हुआ है। और यही तो सबसे बड़ी बात है।
उनका सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल छोटी बात है, बिल्कुल छोटी बात है, क्योंकि जिस ढंग से उन्होंने बर्ताव किया है वो तो सस्पेंशन के लायक है। असल में देखिए तो अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया या जिस ढंग से वो पुलिस आयुक्त करके काम कर रहे थे उसी वक्त उनको सस्पेंड करना जरूरी था। लेकिन तब तो ये महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के, उद्धव ठाकरे के या शिवसेना कांग्रेस के लिए ब्लू आइड बॉय थे, यानी उनके बहुत लाडले थे, क्योंकि सरकार सत्ता में बैठे जो पक्ष है वो पक्ष जिनको दुश्मन मानते थे उनको परेशान करने का काम मुंबई पुलिस आयुक्त बनकर परमवीर सिंह बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे थे। लेकिन जब फंस गए, एंटीलिया हो या मनसुख हिरेन का मामला हो और बहुत सारी चीजें उसमें वो फंस गए, तो अब ये महाराष्ट्र सरकार के लाडले नहीं रहे, तो इनको परेशान करने के लिए अलग अलग उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। अब मामला ये है कि अगर परमवीर सिंह बोलने लगे तो क्या होगा। आपको याद होगा कि 13 मार्च को सबसे पहले सचिन वाजे को एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बुलाया था और उनसे कुछ सवाल पूछे थे और रात को देर उनको अरेस्ट हो गया था। बिल्कुल उसी तरह से कम मुझे लगता है 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद अनिल देशमुख को भी ईडी के सामने बुलाया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास, और उनको बहुत सारे सवाल 13 घंटे पूछे गए और उसके समाधान करने वाले जवाब नहीं मिले, तो अनिल देशमुख को भी अरेस्ट किया गया। अब अनिल देशमुख को अरेस्ट हुआ उससे भी 4 हफ्ते हो गए हैं। 1 नवंबर को उनको अरेस्ट किया था और मैं 2 दिसंबर को बोल रहा हूं। तो इसके बीच की जो कड़ी है वाजे और अनिल देशमुख, इसके बीच की जो कड़ी है वो परमवीर सिंह है, क्योंकि परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे, आयुक्त थे, और उनके ही कंपाउंड में, पुलिस आयुक्त के कंपाउंड में बहुत सारे गुना हो रहे थे। मनसुख हिरेन की हत्या का जो षड्यंत्र है वो वही रचा गया था। बहुत सारे लोगों से हफ्ता वसूली, खंडनी, जो कुछ करना है वो सब वसूली कांड उसी पुलिस आयुक्तालय के कंपाउंड में हो रहे थे, जहां परमवीर कमिश्नर बन के बैठे थे। इसलिए मैं मानता हूं, अब वजह ने बोला है, खुद परमवीर ने बोला है कि होम मिनिस्टर उस वक्त जो थे अनिल देशमुख, उन्होंने ही वसूली करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो इसलिए अनिल देशमुख भी अरेस्ट किए गए, कस्टडी में, वाजे भी कस्टडी में है, लेकिन उनके बीच की कड़ी जो है परमवीर सिंह वो अभी खुले है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ राहत दी है, प्रोटेक्शन दिया है। तो मेरा ख्याल है 6 दिसंबर को और 4 दिन के बाद उसी उनके एप्लीकेशन की सुनवाई होने वाली है, उस वक्त आगे की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन एक बात दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि अगर वाजे और अनिल देशमुख, इनके बीच की कड़ी अगर परमवीर है, तो परमवीर जब बोलने लगे तो क्या होगा, ये बोलेगा तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। क्यों? आपको याद होगा कि वाजे पकड़ा गया और वाजे ने एक स्टेटमेंट दिया जो परमवीर के आरोपों को सपोर्ट करता है कि होम मिनिस्टर ने हर माह 100 करोड़ वसूली करने का काम सौंपा था, ये परमवीर ने बोला। लेकिन परमवीर ने क्या बोला था कि वाजे पर यह काम सौंपा गया था, ये जिम्मेदारी होम मिनिस्टर ने वाजे को दी थी। और जब वाजे पकड़ा गया और वाजे से सवाल पूछे गए, जबानी हो गई, तो उन्होंने संजू पालांडे और कुंदन शिंदे, ये 2 जो अनिल देशमुख के निकटवर्ती थे, स्वीय सचिव या स्वीय सहायक, उनके नाम लिए थे और उनको भी बुलाया गया और उनको भी अरेस्ट किया गया। वो आज भी कस्टडी में है, उनकी जमानत नहीं हुई है, क्योंकि ईडी का कहना था कि शिंदे और पालांडे इनको
अनिल देशमुख के सामने बिठाकर एक साथ सवाल पूछने। अब देखिए, इसके बीच में आज भी परमवीर ईडी के सामने नहीं आए। जहां जहां उनकी जवानी चालू है उनको बुलाया गया है, समन्स भेजा गया है, वो ईडी नहीं है, अभी तो ईडी नहीं है। जहां एफआईआर दर्ज हुआ है अनिल देशमुख के खिलाफ परमवीर के कहने पर, वो भी सीबीआई ने इनको अभी नहीं बुलाया। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पुलिस है उसके क्रिमिनल यूनिट और चांदीवाल आयोग, इनके सामने वो पेश हो रहे। लेकिन जो कुछ बातें परमवीर बोलेंगे उससे क्या होने वाला है? अगर वाजे बोलने के बाद डायरेक्ट अनिल देशमुख अड़चन में आ गए, फंस गए, तो परमवीर बोलेगा तो कौन कौन फंसेंगे? क्योंकि एक बात चर्चा में अभी तक नहीं आई है, परमवीर महाविकास आघाड़ी सरकार पर जो जो आरोप हो गए, जो जो शक लिए गए, डाउट लिए गए, उस वक्त के मुंबई के कमिश्नर है और मामले सब मुंबई के ही है। सुशांत सिंह राजपूत का हो, या तो ये एंटीलिया का मामला हो, या तो मनसुख हिरेन की हत्या हो, या वसूली कांड हो, ये सब मामले मुंबई पुलिस के अख्तियारी में आने वाले। और दूसरी बात, उस वक्त के परमवीर सिंह पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर है, इसलिए अनिल देशमुख हो, कुछ शिंदे हो, लेपलांडे हो, वाजे हो, या और सारे लोग हो, उन सब कड़ियों को जोड़ने का काम करने वाली एक कड़ी है जिसका नाम परमवीर सिंह है। और अभी भी परमवीर सिंह ने इस पर खुलेआम बोलना शुरू नहीं किया। एक जगह कहीं उन्होंने बता दिया कि मैंने जो खत लिखा है, अनिल देशमुख के खिलाफ खत लिखा है, उस खत में जो कुछ मैंने कहा है उसके सबूत मेरे पास नहीं है। उस पर बहुत चर्चा हो गई है, लेकिन एक बात भूली जाती है कि परमवीर ने इसके सबूत नहीं, ऐसा नहीं कहा है। परमवीर ने जो कहा है वो हमें समझना जरूरी है। परमवीर ने कहा कि जो आरोप मैंने किए हैं उसके सबूत मेरे पास नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सबूत ही नहीं है। जो खबरें आई उसके बाद उसमें ऐसा बताया जाता है कि परमवीर ने कहा उसके कोई सबूत नहीं है, इट्स अ हियर से, मैंने कुछ सुना था और बोल दिया। बात वैसी नहीं है। बात यह है कि परमवीर ने कहा है जो कुछ आरोप मैंने किए हैं उसके सबूत मेरे पास नहीं है, यानी आज की घड़ी में मेरे पास वो सबूत नहीं है। आपको सबमिट करने के लिए मेरे हाथ में वो सबूत नहीं है, उसका मतलब सबूत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। मतलब यह है कि सबूत कहीं ना कहीं है। मैंने आरोप किया है, और एक पुलिस कमिश्नर जब बोलता है, इस लेवल का पुलिस कमिश्नर जो डायरेक्टर जनरल पुलिस की रैंक का है, वो जब बोलता है, आरोप करता है और आज बोलेगा कि मेरे पास सबूत नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि सबूत कहीं ना कहीं है। अब ये सवाल उठता है कि वो सबूत कहां है? ये सबूत कहां है जिसके आधार पर परमवीर ने इतने बड़े बड़े आरोप किए? होम मिनिस्टर आज अरेस्ट हो चुके उस समय के, उनको भागकर गायब होना पड़ा उस समय के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख को। बार बार ये कोर्ट वो कोर्ट जमानत के लिए भागना पड़ा। अनिल देशमुख की पूरी फैमिली जो है वो फंसी हुई है। बहुत सारे मिनिस्टर डरे हुए हैं एक खत से, जिस खत में परमवीर सिंह ने आरोप किए थे। और अगर आज परमवीर बोलते कि मेरे पास वो सबूत नहीं है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि इसके सबूत कहीं ना कहीं है। अब कहां है इसका जवाब परमवीर को देना पड़ेगा। और जब परमवीर बोल रहे मेरे पास नहीं है, उसका मतलब कहीं है, तो कहां है उसका जवाब वो दे सकते हैं।
और शायद उन्होंने उसका एक सिग्नल, हल्का सा सिग्नल इसके पहले ही दिया है कि अनिल देशमुख का जो सरकारी बंगला था, शासकीय निवास स्थान था, वहां का फुटेज कब्जे में लेना चाहिए। ये उन्होंने खत में लिखा था। सीबीआई, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने कहा था कि ज्ञानेश्वरी जो बंगला है उसका सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेना चाहिए। और ये बहुत गहरी बात है जो वो परमवीर सिंह बता रहे अपने खत में, अपने याचिका में। तो उनका मतलब ये है कि इसके सबूत है, लेकिन कहाँ है ये मैं अभी नहीं बता सकता, और मैं बताऊंगा तो आपको उठाने पड़ेंगे। तब जो सिचुएशन आएगी उस वक्त परमवीर जरूर, मुझे लगता है, मुझे आशंका है कि परमवीर सिंह को मालूम है, शायद उन्होंने ही कहीं ये सबूत रखे हुए हैं। इतना बड़ा रिस्क जब इतना टॉप का अधिकारी लेता है, अफसर लेता है, तो उसमें जरूर ये सब सबूत महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बड़े बड़े सबूत समेट कर परमवीर सिंह ने कहीं ना कहीं तो रखे हैं। और जब उनको लगे कि अब मैं सेफ पोजीशन में हूं, अब मैं ऑफेंसिव पर जा सकता हूं, आक्रामक हो सकता हूं, तब वो परफेक्ट जो एजेंसी होगी उसको बोलेंगे वहां ढूंढो ये सबूत, वहां सबूत मिलेंगे, यहां सबूत मिलेंगे, ये परमवीर बोलेंगे। अगर आपको याद होगा तो मनसुख हिरेन या और किसी के सब जो लैपटॉप वगैरह थे, मोबाइल थे, वो वाजे ने भी बताए थे कहाँ फेंके हैं। तो परमवीर सिंह बोलेगा तो किसके राज खोलेगा? ये एक टंगी हुई तलवार है महाविकास आघाड़ी के सब पार्टियों के नेता मंत्री जो है उन पर टंगी हुई एक तलवार है। क्योंकि आपको याद होगा कि नारायण राणे को अरेस्ट किया था तो फोन पर कौन ऑर्डर दे रहा था? अनिल परब। और इस संदर्भ में एक बात सबसे बड़ी मैं बोलूं दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो अभी भी सीबीआई के पास पड़ा हुआ है, उसके सबूत नहीं मिल रहे बोला जा रहा है। तो ऐसे सबूत परमवीर सिंह ने कहीं छुपा कर रखे हैं। दोस्तों देखते आगे आगे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग का ये आदमी है परमवीर सिंह, इसने कहीं ना कहीं वो सबूत इकट्ठे करके समेट करके रखे हैं, और ठीक समय आ जाएगा तो परमवीर बोलेगा, न जाने किसके किसके राज खोलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।